20 साल के लिए 15,000 का SIP कर लो। और मैं मुंबई में घर देख रही थी, घुसते ही खत्म। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है, मैं नहीं दो खरीद चीजें हैं, सकती। घुसते ही घर तो खत्म हो गया लेकिन बैंक अकाउंट भी साथ में खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली समझ लो आपने 2 करोड़ का घर लिया है और आपने 2 करोड़ का लोन भी लिया है। जी। अब स्टॉक मार्केट से इसे कैसे बचा सकते हो? तो वन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी से अगर आप जाओगे तो आने वाले दिनों में मार्केट कहीं पे भी जाने दो, आप अमीर बनो। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जब मुझे बुलाते हैं तो उनका एक बोलना होता है कि मैं काले वस्त्र में जाऊँ, बड़ी बड़ी मालाएं, हड्डियाँ वड्डियाँ मेरे पास हो, तो ऐसे उन्हें लगता था। गर्लफ्रेंड का वशीकरण क्या है? अरे बॉयफ्रेंड का भी होता है, डोंट वरी। अच्छा, इवन ये लवर्स का क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और साथ में आपके साथ आपके घर के 3 लोगों ने पैसे कमाने चाहिए। तो एक अलग लाइफस्टाइल भी लोग आजकल जीने लग गए। शादी नहीं करनी, बच्चा तो नहीं चाहिए बिल्कुल, एंड वी डोंट वांट हाउस आल्सो, ताकि ये जो अलग लाइफस्टाइल है, हम लोग को लाइफ जीनी है, कल क्या पता लास्ट डे हमारा। जो मेरे लिस्टर अभी सुन रहे हैं तो अभी पेन और पेपर अगर वो निकाल के बैठ गए हैं तो आप क्या बोलना चाहेंगे? इनसाइडर न्यूज निकालना मैं सिखाऊंगी। अरे अभी 6 महीने बाकी हैं 2025 के लिए। आपको क्या लग रहा है, क्या आपको फीलर्स आ रहे हैं यूनिवर्स से फॉर एवरीबॉडी दैट इज लिस्टिंग राइट नाउ? अगर आप मुझे ऐसे पूछोगे तो मैं सेक्टर्स वाइज आपको बताऊंगी कि जैसे आपने मनी वाइज बोला तो फाइनेंस सेक्टर्स में चले जाओ, आपने हेल्थ वाइज पूछा तो या डेफिनेटली फार्मा सेक्टर्स में चले जाओ। आपको लग रहा है कि आने वाली कुछ दिनों में इंडिया सोने की चिड़िया बनेगी, तो कैसे बनेगी, कौन सी चीजें बढ़ेगी? तो प्रॉपर्टी में चले और ये सारी चीजें, या अच्छा प्रॉपर्टी, रियलिटी सेक्टर्स में चले जाओ, बैंकिंग सेक्टर्स में चले तो जाओ। रियलिटी में कई बार लोग दो चीजें बोलते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑलवेज बाइंग लैंड, बट वो इलिक्विड होता है। बाकी प्रॉपर्टी के तो इतने सारे स्टॉक्स भी हैं, तो आपका रिकमेंडेशन ऑलवेज क्या रहता है? व्हाट डू यू प्रेफर ऑलवेज? एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जी। अभी समझ लो आपने मुंबई में 2 करोड़ का फ्लैट बाय कर लिया, ठीक है, जो डेढ़ बेडरूम मिलेगा मैक्सिमम आजकल, मैक्सिमम मे बी 2 बेडरूम इफ यू आर वेरी लकी। आई एम औरंगाबाद कर, और मैं मुंबई में घर देख रही थी, घुसते ही खत्म। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है, मैं नहीं दो खरीद चीजें हैं, सकती। घुसते ही घर तो खत्म हो गया लेकिन बैंक अकाउंट भी साथ में खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली मैंने कहा मैं नहीं आ सकती भाई, क्योंकि हम लोग गांव वाले, हमें बड़े बड़े घरों में रहने की आदत है। हाँ, तो हमें ये तो जमेगा ही नहीं। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पे जब मैंने देखा, और समझ लो आपने 2 करोड़ का घर लिया है और आपने 2 करोड़ का लोन भी लिया है। अब स्टॉक मार्केट से इसे कैसे बचा सकते हो? क्या आप मंथली, आपने 2 करोड़ का घर लिया, 2 करोड़ का लोन लिया, तो EMI आपकी करीबन 180 हो गई, ठीक है, 175-180 हो जाएगी। मतलब आपने 2 घर खरीदे, एक बैंक के लिए खरीदा है, एक आपके लिए खरीदा। बिल्कुल 20 साल के लिए। जी। अब 20 साल के लिए 15,000 का SIP कर लो। ओके 15,000 का SIP कर लो। सेम आप स्टेप अप करना पड़ेगा हर साल। हाँ, तो 15,000 का अगर आप SIP 20 साल का करते हो तो पूरा जो इंटरेस्ट है ना बैंक का, वो SIP आपको दे देगा, आपका घर फ्री हो जाएगा। साथ में ये स्ट्रैटेजी अगर करोगे, देखो मैंने क्या बोला, एग्जिट गेट मेरे पास 3 है। आप ले लो घर, साथ में आपको टैक्स के लिए लोन लेना पड़ता है, तो आप 15,000 का SIP कर लो। दोनों जगह से आपका टैक्स बचा, लोन के वजह से भी और SIP की वजह से भी, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म 20 साल का लिया। तो ये जो पूरा पैसा है ना, आपका इंटरेस्ट फ्री करेगा और आपका घर फ्री होगा। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट फ्री हो गया और घर भी आपका हो गया। तो वन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी से अगर आप जाओगे तो आने वाले दिनों में मार्केट कहीं पे भी जाने दो, आप अमीर बनोगे। नाइस। ये जो शब्द बोले ना, उन्हें बहुत पसंद आए लोगों को यार। वेरी नाइस। कड़क करेंसी यानी पैसा बचेगा बनेगा अगर आप स्ट्रेटजी भी फॉलो करेंगे। मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल भाकरे जी हमारे साथ में हैं, एंड द वन पार्ट दैट शी इज ऑलवेज सेड आल्सो, यू मस्ट हैव योर एग्जिट स्ट्रेटजीज। कोई भी अंधाधुन अगर कहीं घुस जाता है, कहाँ एग्जिट है, कैसे आपको अपने आप का बचाव करना है। पिछले लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में बचाव बहुत ज़रूरी है। दैट इज द ओनली वे दैट यू विल सर्वाइव अनदर डे, क्योंकि यार घुसे तो मिलेंगे 1-2, बट यू मस्ट ऑलवेज कम बैक फ्रॉम दैट। अब आपने एक और भी चीज़ बोली, आपने जैसे बोला कि यू आर अ इंटरेस्टिंग तांत्रिक, मतलब ये जो है स्मार्ट तांत्रिक जो है, ये स्मार्ट शब्द जो डाला है, ये किस लिए? ताकि लोग जो डर सकते हैं वो बोले कि नहीं ये तो कुछ अलग है, ये आईफोन की तरह है, थोड़ा स्मार्टफोन है, ये कैसे है, और ये इसकी आपने जो विद्या सीखी है या इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं?
एक्चुअली जितने भी पॉडकास्ट में, काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, आई एम अ काइंड ऑफ बिजनेस वशीकरण वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जब मुझे बुलाते हैं तो उनका एक बोलना होता है कि मैं काले वस्त्र में जाऊँ, बड़ी बड़ी मालाएं, हड्डियाँ वड्डियाँ मेरे पास हो, तो ऐसे उन्हें लगता था। और जैसे ही वो मुझे देखते थे तो बोलते थे आप तो लगते ही नहीं हो। तो राइट नाउ मैंने इनफैक्ट इनकी गाड़ी भी वाइट कलर की थी और आज शर्ट भी वाइट कलर का पहन रखा है। एग्जैक्टली, तो अच्छे काम सफ़ेद कपड़ों में करने चाहिए। ओके। सो दिल्ली के तरुण शर्मा, शायद आप जानते होंगे तरुण शर्मा शो, तो उन्होंने मुझे टैगलाइन दे दी है कि आप लगते ही नहीं हो, आप स्मार्ट तांत्रिक हो। तो तब से वो फेमस हो गया था वर्ड रील्स पे एंड इस पे, इसीलिए वो टैग ऐड हो गया। जैसे हर दिन मेरे प्रोफाइल में ना नया टैग ऐड होता है, आई एम अ बेस्ट सेलर ऑथर, क्योंकि कोविड में मैंने घर पे अपनी एक बुक निकाली थी और 1 लाख बुक हमने घर से बेची थी। वाओ। सो बेस्ट सेलर का ऑथर का हमें टैग बट व्हाट वाज उस किताब में क्या-क्या उस किताब में आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली जी ह्याला मराठी येत नाही रे। सो आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली एक बुक है जिसका हमने इंग्लिश और गुजराती वर्जन भी बाद में निकाला। उसमें कोविड में क्या था ना सलील, कि काफ़ी सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, वेल्थ की प्रॉब्लम थी, तो फिर हमने सोचा कि हर कोई हमें अफोर्ड नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, तो एक छोटी सी बुक निकाली जिसमें 72 प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन थे। और फिर वो सॉल्यूशंस लोगों ने फॉलो भी किए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो वो एक वर्ल्ड फेमस बुक हमारी हुई। उसमें के बाद में हमने 6 बुक्स निकाली। तो सबसे अच्छा बुक आपके लिए बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। बहुत पुण्य कमाया, पता है, लोगों का भला करते हैं। मुझे याद है एकता कपूर और मैं बहुत काम करते थे एक टाइम पर, तो उन्होंने मेरे को ऑलवेज बोला था कि, और मैं भी बाकी जब लोगों से बात करता था बोलता था कि यार ऐसा क्या है बालाजी के पैसों में कि सब जो है इज ऑलवेज बेनिफिटिंग। तो उन्होंने बोलता बालाजी के पैसों में बड़ी बरकत है, इन द सेंस दैट समहाउ स्टॉक मार्केट में जिस तरह हर कोई काम कर सकता है, वैसे ही हमारे स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर से लेकर एक्टर, हर कोई जो बालाजी टेलीविजन में काम करता था, हर किसी ने घर खरीद रखा था। तो कुछ जगह की ऐसे होती है, कई बार बरकत हो जाती है, लोगों के विशेज आते हैं, लोगों के थैंक यू विशेज आते हैं, और तभी एकता कपूर ने बहुत इसका फायदा भी लिया। एंड इंटरेस्टिंगली वो भी तांत्रिक साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, बहुत ज़्यादा। उनके हर सीरियल का तब तो फेमस था कि के से ही शुरू होता, क्योंकि सास भी कभी बोलती है, उसमें मैंने आपको देखा है। और हर एक उनके फ्लोर पर, एक्चुअली हर एक फ्लोर पर जब भी वो जाते थे तो हर एक फ्लोर पर देयर इज 24 नंबर, नहीं नॉट जस्ट दैट, नहीं तांत्रिक विद्या का पूरा है वहाँ पे, एवरी फ्लोर यंत्राज है, बिल्कुल सारी चीजें हैं, सारी चीजें मैंने देखी है वो सारी चीजें, बगलामुखी यंत्राज वहाँ पे लगी हुई है। अभी तो ऑलवेज डर पैदा होता था पहले उस समय, बिकॉज लोगों को लगता नहीं था, मुझे याद है एब्सोल्युटली, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्ट्रेस का नाम ही लूंगा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, बहुत यस्टरडे एक्ट्रेस है, वो बोलते थे कि वो एक तो इतनी आज तक इतनी यंग कैसे दिखती हैं, तो तब तो कोई मानता नहीं था कि वो जो भी है कि डॉक्टर्स काफी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट बोलते थे कि कुछ ना कुछ बगलामुखी यंत्र और ये सब है इनका, और इन्होंने बाकी सब पर जादू टोना कर रखा है। अच्छा, तो लोगों को ये भी, इससे डरते भी है लोग। जैसे आपके पास अगर कोई सोल्यूशन लेने आए, तो मुझे ये बताता हूँ, मेरी जो पास्ट में जब लोग बोलते थे कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो लोग इससे डर जाते थे, यार मुझे कुछ ऐसे खोना नहीं है। किसी का कोई बुरा चाहता है या कोई भला चाहता है, अगर बुरा चाहते हो तो भाई आपके साथ भी कुछ हो सकता है। छोटी सी गुड्डियां जो होती थी वो सब के बारे में लोग सोचते हैं। yes. ये सारी चीजें हैं हमारे अतीत में, हमने ये देखा है टीवी पर वगैरह। क्या ये यही विद्या है? अभी देखो, रिसेंटली अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं कोलकाता गई थी जी, और तारापीठ स्मशान एक सबसे बड़ा हब है फॉर द अघोर एंड तांत्रिक का, जहाँ पे स्मशान साधनाएं होती है। मतलब डरावना है वो, डेफिनेटली। अब अगर आप वहाँ पे रात में जाओगे तो आपको डर लगेगा। मतलब पूरा स्मशान में ही मंदिर बना हुआ है वो, ठीक है। पहले वो पूरा स्मशान था, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक स्मशान आ गए, सारी चीजें आ गए, बट तो वो वर्शिप करते हो उसको। हाँ, तो अभी वहीं पे तारा माँ का मंदिर है और वहीं पे सारी पूजाएं चलती है। मतलब बलि भी दी जाती है, विदाउट बलि वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी सारे लोग थे जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, बट सुन सुन के वहाँ पे आ रहे थे, और काफ़ी सारे लोग उन्हें पकड़ के लेके बिठा रहे थे और हवन कर रहे थे। सो इस टाइप का डर। और उसमें क्या होता है पता है, जब आप वशीकरण करने जाते हो, वशीकरण वन ऑफ द बहुत वायरल हो चुका है, बिजनेस वशीकरण हो गया है, गर्लफ्रेंड का वशीकरण हो गया है, ये तो आए दिन ठरकी लोग इतने आते हैं मेरे पास, बहुत आते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब कि आप मेरे को समझाए, गर्लफ्रेंड का वशीकरण क्या मतलब? बिजनेस का समझ सकते हैं, बिजनेस का कुछ समाधान, सोल्यूशन, एडजस्टमेंट।
गर्लफ्रेंड का वशीकरण क्या करेंगे? अरे बॉयफ्रेंड का भी होता है, डोंट वरी। अच्छा, इवन ये लवर्स का क्या होता है ये? एग्जैक्टली क्या होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाता है आपका, और सडनली वो आपको अगर छोड़ के चला जाता है तो आपको वो अटेंशन और अटैचमेंट आप फील करते हो, वो सामने वाला फील नहीं कर रहा है। और मेरा तो पहले होता है भाई गया है, उसे लाने के लिए तुम लोग ट्राई मत करो, मतलब इतना सारा पैसा तुम पे करोगे, वर्थ है क्या? मैं पहला सवाल पूछती जी। हूँ, वर्थ अच्छा, है महंगा क्या? होता है? डेफिनेटली, ओके ओके। क्योंकि स्मशान साधना है और सारी चीज़ें होती जी, है, टीम होती है, तो महंगाई तो होगा ही। तो मुझे पहले पूछते आप स्टॉक का वशीकरण करते हो क्या? मतलब जो स्टॉक दूर जा रहा है, बेटा वापस आ जाओ। हाँ एग्जैक्टली, कुछ मंत्राज है मेरे पास, मैं अच्छा। सीक्रेटली दूंगी आपको जी। कि स्टॉक का वशीकरण होता है, जी। पैसों का वशीकरण होता है। बट वशीकरण करना है तो लाइक सलील के पास 2 करोड़ का बैलेंस, बैंक बैलेंस है, वो मेरे अकाउंट में आना चाहिए, ये वशीकरण मत करो। ऐसा भी होता है, लोग ऐसे करते भी हैं। करते हैं लोग, तो ये मत करो। सलील की हेल्प लेके मैं अपना बैंक बैलेंस 2 करोड़ कैसे कर सकती हूँ, वो अगर आप करोगे तो यस डेफिनेटली फिर आपके लाइफ में मज़ा भी आएगा और सलील के साथ आपके रिलेशंस भी बने रहेंगे। मुझे सलील का वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बट लाइक लोग डेस्परेट होके बहुत कुछ ट्राई कर लेते हैं बेचारे। बहुत कुछ। और एक्चुअली क्या है ना कि कई बार लोग चाहते भी नहीं, ये शायद लास्ट रिजॉर्ट होता है बहुत लोगों का। एग्जैक्टली। कि अगर सब कुछ निकल गया है, सब मैं बर्बाद हो गया हूँ, और ये होता है कई बार गुस्से में भी हो जाता है, रिवेंज भी होता है, या वो होता है, तो ये एक अलग और साधना कई बार है। लोगों को आदत भी होती है हर जगह पे अपना फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में जाके पूछो, मेरे पास्ट में ये होता है। मैं बोलती हूँ छोड़ भाई, तेरा पास्ट गया, खत्म, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर मेरे से, जो भी करनी है। मेरा तो पहला होता है, पास्ट में अगर आपको जाके रुकना है तो फिर आप जाओ, आप रुकोगे उधर ही, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करो, स्टॉक मार्केट के साथ और 2-3 सोर्सेस बनाओ जिससे आपको मैं पैसे कमाने में हेल्प कर सकती हूँ। मेरा तो बस यही है, मतलब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी है ना सलील, कि एक टाइम पे अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो क्या गिल्ट होता है, फैमिली की सराउंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, और उस टाइम पे आप फील करते हो कि प्रॉपर्टी है आज मेरे पास, बट आज मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, और उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं बिकती है। करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे आपके स्टॉक के भाव भी नीचे होते हैं, मतलब सब तरफ से आपकी लगी पड़ी ऐसे होती ही है, होता है, करेक्ट, ऐसे ही लगी होता है। पड़ी होती है। जी। तो इसके लिए एक सेविंग अकाउंट आपका होना चाहिए जिसमें इमरजेंसी फंड हो। स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक ऐसे होने चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो जाए वो स्टॉक मुझे पैसा देगा। प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे आप इमीडिएटली 10,000 का लिया है समझ लो, तो एटलीस्ट आपको 10,500 तो वहाँ से आना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और साथ में आपके साथ आपके घर के 3 लोगों ने पैसे कमाने चाहिए। अच्छा, ऐसा है। ये मेरा रूल है, अच्छा, ये मेरा रूल है, क्योंकि एटलीस्ट एक का सोर्स बंद हो गया तो दूसरे का चल रहा है। आज अगर एक बंदा पैसे कमा रहा है, खत्म ना, वो बैठ गया तो आपका तो लाइफस्टाइल डाउनग्रेड हो गया। कुछ लोग हमारी तरह है, हम लोग अकेले ही कमाते हैं, 4 जगह काम करना पड़ता है तभी। अभी मैं इसको ये बता रहा था, 4 तो बट ऐसा होता है। इसी आजकल की डेट भी ऐसी हो गई है। मैं जानता हूँ कि हस्बैंड वाइफ अगर होते हैं तो दोनों को कमाई करनी पड़ती है, बच्चों का भी बहुत खर्चा बढ़ चुका है। बट जनरली स्पीकिंग ऑल्सो पैसा एक ऐसी चीज़ होगी, बहुत सारे लोग उब भी गए हैं इससे। जैसे मुंबई में बहुत लोग बोलते हैं हम घर नहीं खरीद सकते, कोशिश कर ली भाई, नहीं हो पा रहा है। तो एक अलग लाइफस्टाइल भी लोग आजकल जीने लगे। शादी नहीं करनी, बच्चा तो नहीं चाहिए बिल्कुल, एंड वी डोंट वांट हाउस आल्सो, ताकि ये जो अलग लाइफस्टाइल है, हम लोग को लाइफ जीनी है, कल क्या पता लास्ट डे हमारा हो जाए। Right. ये भी एक नया एक वेव आ चुका है लोगों के बीच में, तो रहता ही है। बट आपकी जो फेमस स्ट्रैटेजी है, जैसे कि इवन इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी दैट यू वुड से? हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कभी नहीं जाएंगे, बट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है अगर आप सेक्टर्स वाइज ऑल्सो और समथिंग, जैसे अभी आपने लूजली बोला कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में जरूर जाएं, यू नो, यू थिंक अबाउट दिस। अभी के लिए जो मेरे लिसनर अभी सुन रहे हैं, तो अभी पेन और पेपर अगर वो निकाल के बैठ गए हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे यार? इनसाइडर न्यूज निकालना मैं सिखाऊंगी। अरे सीधा ही बम फोड़ देती है आप। कैसे? देखिए, सीजन्स एंड सेक्टर्स स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो सिंपली आप मुझे बताओ कि विंटर में कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। विंटर नहीं, अभी तो ये बारिश एग्जाम्पल के लिए ले लो। अच्छा, हाँ ठीक। अच्छा चलो, बारिश के सीजन में आप क्या कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं तो सब कुछ यूज करता हूँ, पता नहीं। फिर भी अगर बाहर बारिश है तो बिना छाते के जाओगे? छाते, ठीक करेक्ट, है। छाते, गमबूट, रेनकोट, ये सब। तो क्या लग गया? प्लास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लास्टिक के स्टॉक ढूंढो। ओके, ऐसा। ठीक है, आपको सर्दी खांसी हो जाएगी
तो फार्मा के स्टॉक ढूंढो, तो लाइक ये हो गया इनसाइडर। तो ये सीजन के पहले अगर आपके पास हो तो अभी तो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो सेक्टर्स एंड सीजन बेस्ट स्ट्रैटेजी इन स्टॉक मार्केट। उसके थ्रू अगर आप ऐसे हर मतलब आपके पैसे भी रोटेट होते रहेंगे, हर 3 महीने आपके पैसे रोटेट होते रहेंगे, तो वो करना आपको ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजीज। मेरा सबसे फेमस स्ट्रैटेजी है ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी। क्या मतलब हमारा बिल्कुल लॉस ना हो? बिल्कुल लॉस ना हो। कैसे? वो तो उसके लिए आपको मेरी क्लास में ज्वाइन करनी पड़ेगी। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है कि आप रैंडमली चले जाते हो मार्केट में। जैसे मैंने बोला एग्जिट गेट होना चाहिए। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी फ्यूचर ऑप्शंस एक सेगमेंट होता है जिसमें ही सबके लॉसेस होता है। तो ये सेगमेंट ऐसे है जहाँ पे हम लोग 2 मंथ 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज देते हैं। प्रॉफिट बुकिंग बड़ा चैलेंज होता है इसमें, तो वो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग आपको बहुत प्रॉपर्ली सिखाते हैं। एंड द फ्यूचर ऑप्शंस में एक स्ट्रैटेजी हमारी मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, तो मैग्नेटिक वे से आपको पैसे खींच के देती है। आपका कॉन्फिडेंस, देखो लॉस नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है आपकी स्ट्रैटेजीज। तो ये स्टॉक मार्केट में रैट स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहिए। अब रैट स्ट्रैटेजी का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। चूहा चीज बाइट थोड़ा थोड़ा करके खाता है, आप क्या कर रहे हो, एकदम खाने के लिए जा रहे हो। तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा 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 करके खाओगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उसका हमने नाम रैट स्ट्रैटेजीज रख दिया। मुझे लगता है कि आपकी सारी स्ट्रैटेजीज को कॉमन सेंस स्ट्रैटेजी बोलना चाहिए। जिस तरह आपने सिंप्लीफाई कर रखा है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एक आम आदमी को कुछ समझ नहीं आता, आंकड़े बड़े डरा देते हैं। यस, एंड गोल चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं समझना होता है। आपने जिस तरह प्रोसेस पूरा समझाया है, ये रैट स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की लगी मुझे। यस। सोना और सिल्वर जो आपने काफ़ी मेंशन भी किया, दोनों ने बहुत ही उछाल बहुत ज़्यादा देखा है, और वॉर के टाइम पर तो ऑब्वियसली एक अच्छा हेज रहता है उन लोगों के लिए। क्या अभी भी उसमें उतना ही आपको रौनक दिखाई दे रही है आने वाले कल में? यस, डेफिनेटली। कल ही मैंने सोने का भाव देखा था, तो नियर अबाउट टच हो गया था 1 लाख रुपीज़ के, और फिर उसमें मेकिंग चार्जेस, GST एंड मोदी जी की कृपा से बहुत सारी चीज़ें ऐड है। तो यस, सोना नियर अबाउट 1,20,000 1,15,000 तक आने वाले थोड़े ही दिनों में हम लोग देख सकते हैं। ओके। और लोग जैसे बोलते हैं कि कॉपर और सिल्वर को भी काफ़ी देखना चाहिए, क्या सिल्वर और कॉपर अभी देखने लायक हैं? डेफिनेटली, बट सोना वन ऑफ द प्रेशियस मेटल। अब उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। शायद मैं आपको पता है मैं फंडामेंटल रिसर्च हूँ तो पोस्टमार्टम कर लेती हूँ। तो मेरा था कि मार्केट गिरता है तो सोना क्यों बढ़ता है, तो मैंने जाके रिसर्च की उसकी कि मार्केट गिर रहा है और सोना बढ़ रहा है तो ऐसे क्यों। तो गोल्ड एक सिक्योर्ड मेटल है, ओके। और जैसे ही इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालेंगे और सोचेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो डेफिनेटली अप्रिशिएशन उसका बढ़ गया। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो भाव बढ़ गया। तो एक सिक्योर्ड मेटल और इंटरनेशनल कमोडिटी होने के कारण उसके भाव जल्दी नीचे नहीं आएंगे। जैसे बीच में बहुत सारे रूमर्स फैला दिए थे कि 50,000 आएगा, 60,000 आएगा। हमने बोला था हाथ मत लगाना, जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल हाथ मत लगाओ, बट फिर भी लोगों ने आपकी वजह से मीडिया मैं उल्टा हूँ, मेरा तो ऑलवेज बाय। मैं तो मेरा गोल्ड पता है क्या स्ट्रेटेजी, मैं तो रोज खरीदता हूँ गोल्ड, डिजिटल गोल्ड मेरा एवरीडे ऐसा भी जाता है। वेरी गुड। तो ये मेरे करीबन 2-3 साल से चल रहा है, तो मैंने तो इसमें बहुत मतलब मेरा स्टॉक मार्केट से ज़्यादा इसमें कमाया है इन लास्ट 1 ईयर, बिकॉज मेरा इतना ज़्यादा 68,000 से 58,000 से हमने खरीदना शुरू किया था। Great. और पर डे मतलब छोटा अमाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला था मैं तो पर डे स्ट्रेटेजी करता हूँ। पर डे का मीनिंग बता देती हूँ। अब सलील जो कर रहा है, देखिए सलील कर रहा है SIPs, मतलब म्यूचुअल फंड में कर रहा है सलील सर। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, NAVs होते हैं, यूनिट्स होते हैं, फेस वैल्यूज होते हैं। अब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मंथली SIPs जो होती है वो, और ये डेली SIPs कर रहे हैं, तो मतलब एक यूनिट ये रोज खरीद रहे हैं, एक फेस वैल्यू ये रोज खरीद रहे हैं। तो इसका एक एवरेज निकाल के सलील को डेफिनेटली उनके इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये है इनकी स्ट्रैटेजी, सलील स्ट्रैटेजी हम लोग नया नाम दे सकते हैं। एक अलग स्ट्रैटेजी, बट वो सिंपल बात होती है जब आपको अनसर्टेनिटी रहती है, रोजाना ऊपर नीचे जाते रहता है, तो छोटा छोटा अमाउंट, अगर आपका महीने का 30,000 भी डालने का मन है तो उसको 1,000 रुपीज आपको बता देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है और वो डेली का अर्न करती है। वाह, ठीक है, डेली का अर्न करती है। उसका एक छोटा सा काउंटर है, शी इज़ अ नाश्ता सेंटर जिसे बोलते हैं, आपके मुंबई में ही। तो शी सेड कि शीतल मुझे रोज के ना 1,000 रुपए ऑनलाइन आते हैं। अब
समझ लो उसका बिजनेस होगा कुछ 5-6 हज़ार का रोज का, उसमें से शी सेड मुझे रोज के 1,000 रुपये आते हैं, उसमें से मैं स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर सकती हूँ। तो मैंने उसे क्या आइडिया दिया कि तू एक बार रिसर्च कर, तेरा क्या प्रोडक्ट है, तेरे नाश्ते के लिए तुझे क्या क्या लगता है। तो उसने एक लिस्ट बनाई, मैंने कहा इसमें से 5 स्टॉक तू फेवरेट कर ले तेरे, और रोज एक स्टॉक खरीदने का, 300 रुपीज़ 500 रुपीज़ जो तेरा मन करे। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल में उसका 4 लाख का प्रोफाइल हो गया। और सेफ, वेरी गुड, और सेफ प्रोफाइल, मतलब उसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म के लिए टॉप 50 में स्टॉक खरीदे हैं। ऐसे ही होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिसर्च भी करता है, कॉमन सेंस की भी बात होती है, रुचि भी होनी चाहिए। वो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके खुद की दुकान में जो यूज़ कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं वो आयरन ओर में जा रही हैं या पेट्रोल में जा रही हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे होगा। तो ये आई थिंक बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो ठीक है, ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी लवली डिस्कशन रही, बट एक चीज़ जाते जाते जो तमाम जो लोग सुन रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? जो एडवाइस होती है बहुत सारे लोग देते हैं, आपने बता ही दिया कि 26 के मिड तक ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद अगर गिरावट आई वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सोने की चिड़िया तो मानेंगी, बट जाते जाते क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? किसी के बोलने पे मत जाइए। अच्छा। स्टॉक मार्केट में मैं वही सिखाती हूँ, पूरे क्लासेस में मैं वही सिखाती हूँ कि बहुत सारे लोग, अब आपको ही सलील दिन में 6 फोन आते होंगे, आप ट्रेड करते हो क्या, हम आपको फ्री कॉल्स देते हैं, तो इस पे मत जाइए, खुद की रिसर्च खुद करिए। मतलब इवन हम लोग जब बोलते हैं, टैगलाइन ही है हम लोग किसी को, मैं अपने बच्चों को भी नहीं देती हूँ स्टॉक्स, मैं बोलती हूँ आप रिसर्च करो। अच्छा। और टचवुड मैं बताती हूँ, अगर आप खुद रिसर्च करोगे, तो मैंने अपने दोनों बच्चों का यूएस का एजुकेशन विदाउट लोन किया है। इतना मुझे स्टॉक मार्केट ने, मैं टचवुड बोलूँगी कि इतना मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे दिए, बट लॉन्ग टर्म मिड टर्म मैं सिचुएशंस के हिसाब से ट्रेड करती हूँ। सिचुएशन समझ लीजिए मार्केट की कि क्या चल रहा है, गिरने वाला है तो आपके पास फ्यूचर्स में सेलिंग की पोजीशंस भी अवेलेबल है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वन साइड बाइंग में, 90% लोग सिर्फ बाइंग में होते हैं, 10% लोग जो शॉर्ट में होते हैं, सेल में होते हैं, वो पैसे कमा के निकल जाते हैं बाहर। तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, सीखिए। STBT क्या है, BTST बाय टुडे सुसाइड टुमारो है, तो अच्छा बाय टुडे सेल टुमारो है, तो STBT है सेल टुडे बाय टुमारो। तो वो स्ट्रैटेजी सीखिए, डीप नॉलेज लीजिए, मार्केट कहीं पे भी जाने दीजिए। आपको टिके रहने के लिए आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा। अगर आप डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिंदास रहिए, मार्केट कितना भी नीचे आएगा वापस ऊपर जाएगा। पेशेंस रखने पड़ेंगे, पेशेंस वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। मार्केट आएगा तो ज़्यादा मत सोचिए। अगर कोई क्लासेस नहीं करते हो तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स के टॉप 50 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, बेटर रहेगा। स्टॉक मार्केट में आना है ना सलील, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मनी कंट्रोल का ऐप, जिसे स्टॉक मार्केट का मक्का मदीना बोला जाता है, जो अनिल सिंघवी जी की राय होती है बहुत बार। एंड दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं जो आपको पैसे कमाने में मदद करती है। न्यूज़ चैनल वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है, जो रिलेटेड फाइनेंस न्यूज़ चैनल है। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको डीप नॉलेज मिलेगा स्टॉक के बारे में, डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टॉक के बारे में। मुझे सलील को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि सलील बॉम्बे में मैं कौन से रियल एस्टेट स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, आपको सारी डिटेल। और सबसे बेस्ट बात है, हिंदी में भी आ जाता है, गुजराती में भी आ जाता है, मराठी एंड इंग्लिश में आ जाता है, तो आपको पढ़ना ईजी होगा। और जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा मराठी लोगों के लिए माझ्या मुंबईकरांसाठी सांगेन, रजा घ्या बुट्टी घ्या पैसे कमवा, गोपाल गलगल जी की बहुत अमेजिंग बुक है, आपको मिलेगी तो पढ़ना। उसके बाद में अगर आप स्टॉक मार्केट की पाठशाला शीतल भाखरे की बुक पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। और मैं सलील के लिए डेफिनेटली, आपको तो पता है मेरा फेमस प्रोडक्ट, सलील आपको पता है मेरा एक फंडा है कि मैं लोन फ्री काम करती हूँ। अच्छा। और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ डेप्थ फ्री होने के लिए। तो स्टॉक मार्केट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के थ्रू। और ये जो छोटा मेरा प्रोडक्ट है ना, ये बड़ा धमाका करता है पैसे कमाने के लिए। ये बहुत छोटा प्रोडक्ट है हमारा, बट ये बहुत बड़े बड़े धमाके करते हैं, ऐसे काफ़ी सारे। और सबसे बेस्ट मेरा सीक्रेट है ताबीज़, जो स्टॉक मार्केट में हेल्प करता है मुझे। लॉटरी
नहीं बोल सकते, बट अपॉर्चुनिटीज। आपके पास पैसे है बट आपको पता ही नहीं कौन सा स्टॉक खरीदना Correct. है, तो इसके लिए आपके नसीब को भी इनहेंस करने में IPOs आते हैं, तो जो नहीं लगना चाहिए वही आपको लग जाता है। तो वो सही IPO चुनने के लिए डेफिनेटली आपका माइंड, साइकोलॉजी और लक, ये सारी चीज़ें इनहेंस करने में शीतल भाकरे आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। मेरे इतने सारे तमाम लोगों को ये भी एक एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। पहले एंटरटेनमेंट ये होता था कि हंसी मजाक, आज लोगों का एंटरटेनमेंट ये है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा आज, तो अपनी निजी ज़िंदगी में मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का फ़ायदा हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। तो थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से यहाँ पे आई, आई होप एंजॉयड इट। यस, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने दूर से यहाँ पे, विदिन हमारा 2 बार कॉल हुआ है। 2 बार कॉल हुई है और सिर्फ कॉफ़ी पिया आपने, और कुछ भी मैंने ऑफर नहीं किया है। तो कंजूस तो हो ना ना, बाहर जैसे आप जाएंगे मैं आपको खिलाऊंगा। एक SIP का पैसा बचा रहा है बंदा यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो